भगवान शिव जी का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो पूरे भारत देश में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार इंसान को मरने से पहले एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। पूरे भारत देश में भगवान शिव जी के कई रहस्यमय मंदिर मौजूद है, लेकिन नेपाल में मौजूद भगवान शिव जी का ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, क्योंकि इस मंदिर की कथा उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निमेश और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एन के रियल स्टोरी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान शिव जी के इस शक्तिशाली मंदिर की, जो कि भारत में नहीं बल्कि नेपाल में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बागमती नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिसका नाम है देवपाटन। और इसी देवपाटन गांव में स्थित है भगवान शिव जी का ये चमत्कारी मंदिर, जिसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल के इस मंदिर में भगवान शिव जी को पशुपति के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी को पशुओं के रक्षक माने जाते हैं और इसी कारण इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ मंदिर है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार भगवान शिव जी को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है और पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाने के पीछे का रहस्य क्या है। पशुपति का अर्थ होता है जानवरों के भगवान। अगर हम इसे संस्कृत में समझे तो पशु का अर्थ होता है जानवर और पति का अर्थ होता है रक्षक, यानी कि पशुओं की रक्षा करने वाला। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को मोक्ष के देवता भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में त्रिदेव मुख्य है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजे जाते हैं। जिस तरह ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का सर्जन किया है, विष्णु जी को इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, ठीक उसी तरह भगवान शिव जी को मोक्ष के देवता कहा जाता है, क्योंकि शिव जी इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे देवता है जो इंसान की मृत्यु के बाद भी शमशान तक उसके साथ रहते हैं। जैसे कि भगवान शिव जी ने अपने गले में वासुकी नाग को धारण किया हुआ है। भगवान शिव जी का वाहन नंदी महाराज है और साथ में भगवान शिव जी बाघ की खाल पर भी बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि भगवान शिव जी के इस मंदिर को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है और इस मंदिर के गर्भगृह में ऐसी कौन सी रहस्यमय चीज मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि नेपाल में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर का सीधा कनेक्शन उत्तराखंड में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल बात है महाभारत काल की, जब पांचों पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, जिसके बाद युद्ध में सभी पांडवों ने कौरवों को हराकर इस युद्ध में विजय हासिल कर ली थी। लेकिन युद्ध में अपने भाइयों को मारकर उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने गोत्र हत्या का बड़ा पाप कर दिया है और इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए पांचों पांडव भगवान शिव जी की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े थे। शिव जी की खोज में पांचों पांडवों ने जब हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तब पांडवों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो शिव जी को ढूंढते हुए केदारनाथ क्षेत्र में आ पहुंचे। लेकिन भगवान शिव जी पांचों पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो महाभारत के इस युद्ध से अप्रसन्न थे और पांचों पांडवों में से भगवान शिव जी को कोई पहचान न पाए, जिस वजह से उन्होंने एक बेल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांचों पांडवों में से भीम ने इस बेल रूपी भगवान शिव जी को पहचान लिया और भीम ने उस बेल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव जी उसी जगह पर जमीन के नीचे समा गए और उस वक्त बेल रूपी भगवान शिव जी का शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया, जो आगे जाकर पंच केदार के नाम से जाना गया। इसके बाद भगवान शिव जी का मस्तक पशुपतिनाथ में जाकर स्थापित हो गया और पीठ का हिस्सा यानी कि कुबड़ उसी जगह पर स्थापित हो गया, जो आगे जाकर केदारनाथ के नाम से जाना गया। दोस्तों, आज भी नेपाल के इस पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव जी का 4 मुखों वाला शिवलिंग मौजूद है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और मान्यताओं के अनुसार ये वही शिवलिंग है जो स्वयंभू स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान शिव जी के इस मंदिर को इतना रहस्यमय और चमत्कारी क्यों माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग महाभारत काल से स्थापित है और ये स्वयंभू शिवलिंग है। आश्चर्य की बात तो ये है कि 4 मुख वाले इस शिवलिंग को हम चारों दिशाओं में से खड़े होकर देख सकते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है।
सुबह सफ़ेद, दोपहर हल्का नीला और रात के समय शिवलिंग काले रंग का दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर करीब 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है, लेकिन समय बीतने के बाद जब आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इस मंदिर को क्षति नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि इस मंदिर के पुजारी का मानना है कि साक्षात भगवान शिव जी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर इतना पवित्र है कि इस मंदिर की छत पर आज तक कोई भी पक्षी आकर नहीं बैठा है, क्योंकि मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी भी भगवान शिव जी को अपने स्वामी की तरह पूजते हैं, जिस कारण कोई भी पक्षी इस मंदिर की छत पर कभी नहीं बैठता। अब दोस्तों, इस मंदिर का आखिरी रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे, और ये रहस्य इस बात की गवाही देता है कि सच में भगवान शिव जी इस मंदिर में साक्षात विराजमान है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान शिव जी के इस शिवलिंग को केवल मात्र हिंदू ही देख सकते हैं, जिस कारण मंदिर में किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को जाने पर प्रतिबंध है। पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले कई लोगों का मानना है कि जब भी कोई अंधविश्वासी या फिर अयोग्य व्यक्ति इस मंदिर के गर्भगृह में जाने की कोशिश करता है, तब एक अदृश्य शक्ति उस व्यक्ति को अंदर जाने से रोक लेती है, और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो व्यक्ति उस मंदिर के अंदर नहीं जा पाता। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि कई रहस्यमय घटनाओं और चमत्कारों से जुड़ा हुआ एक स्थान है, जिस कारण हिंदू धर्म में हिंदुओं की आस्था का मुख्य केंद्र है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं और इस पवित्र मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इस मंदिर में सावन और महाशिवरात्रि के महीने में आने का और भी ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव जी के इस चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको भारत की किसी भी जगह से काठमांडू, नेपाल आना पड़ेगा। काठमांडू एयरपोर्ट से पशुपतिनाथ मंदिर की दूरी तकरीबन 5-6 किलोमीटर जितनी दूर है। अगर आप चाहो तो बस या टैक्सी के जरिए भी आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखना। दोस्तों, नेपाल में भारतीय करेंसी की 500 की नोट नहीं चलती, जिस कारण आप सबसे पहले यहाँ पर नेपाली करेंसी जरूर एक्सचेंज करवा लेना। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से लेकर मंदिर के बंद होने का समय 9 बजे तक का है। पशुपतिनाथ मंदिर में हर रोज 3 बार आरती की जाती है। सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, दूसरी आरती दोपहर के 12 बजे होती है और तीसरी आरती शाम को 7 बजे की जाती है। तो दोस्तों, ये था भगवान शिव जी का नेपाल में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को घर बैठे हुए पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्य और चमत्कारों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको भगवान शिव जी के इस मंदिर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने 5 सनातनी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आपकी एक लाइक और कमेंट से मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। तो फिर मिलेंगे और एक नई जगह और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने सनातन धर्म को फॉलो करते रहिए। हर हर महादेव।